हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष। तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम ऑल अबाउट क्लैट एग्जाम्स। आपने नाम ही सुना होगा क्लैट का। जिन बच्चों का सपना होता है लॉयर बनने का, एडवोकेट बनने का एंड टॉप प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट से बीए एलएलबी जैसे कोर्स करने का, तो उनके लिए होता है आपका क्लैट एग्जाम। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपके क्लैट एग्जाम के बारे में ही। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज क्लैट। क्लैट की फुल फॉर्म होती है आपकी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट एंड पर्पस बात करें फॉर टेकिंग द एडमिशन ऑफ बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी जैसे कोर्सेज में कंडक्टेड बाय एनएलयूज जो आपकी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं। जो आपका एग्जामिनेशन होता है वो होता है आपका ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर से। साथ ही बात की आपकी फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली साल में सिर्फ एक ही बार एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो प्रोबेबली दिसंबर में ही। सो मूव करें नेक्स्ट वन। एलिजिबिलिटी क्या क्या है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में लाइक बीए एलएलबी या फिर बीबीए एलएलबी जैसे कोर्सेज में, तो आपके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, यू शुड हैव 12th में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। और अगर आपकी कैटेगरी एससी एसटी है तो आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। और एज कैटेगरी कोई लिमिट नहीं है, एज के लिए कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। फॉर पीजी, अगर आप पीजी के लिए आपने एडमिशन लेना है एलएलएम के में, तो आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपकी एलएलबी होनी चाहिए। एंड साथ ही बात करें आपका जो स्कोर होना चाहिए 50% होना चाहिए और एससी एसटी वालों के लिए 45% होना चाहिए इन योर ग्रेजुएशन। एंड साथ ही बात करें आपकी एज लिमिट, नो एज लिमिट। मूव करें नेक्स्ट में। एग्जाम पैटर्न किस प्रकार से होता है दोनों में, यूजी में एज वेल एज पीजी में। आपका एग्जाम ड्यूरेशन 2 घंटे का होता है और क्वेश्चन आते हैं आपके 120 मार्क्स से, जो होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड जो टोटल मार्क्स होता है वो 120 मार्क्स का ही पेपर आपका होता है। मींस ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स, समझ रहे हो। एंड बात करें आपके सेक्शंस जो आपके एग्जाम्स में आते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, आपका करंट अफेयर हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, लीगल रीजनिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स मैथ्स हो गया। एंड साथ ही बात करें आपकी मार्किंग स्कीम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 की। एंड साथ ही बात करें पीजी क्लैट के लिए, तो आपका जो ड्यूरेशन होता है एग्जाम्स का वो 2 आवर का होता है। एंड जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्वियसली 120 हुई होते हैं सिमिलरली फॉर यूजी। एंड बात करें आपके सेक्शंस किस प्रकार से होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, अदर लॉ सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड मैनी मोर। एंड साथ ही बात करें मार्किंग स्कीम, ऑब्वियसली यहाँ पे भी सेम है, +1 फॉर करेक्ट आंसर, 0.25 फॉर इनकरेक्ट आंसर। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन। सिलेबस किस प्रकार से होता है, एक सिलेबस का हाइलाइट्स ले लेते हैं हम थोड़ा। लाइक अगर यूजी वालों के लिए बात करें तो आपकी इंग्लिश आती है, करंट अफेयर आता है, लीगल रीजनिंग आता है, लॉजिकल रीजनिंग आता है, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आता है। लाइक इसमें आप देख सकते हैं कंप्रेसिव, पैसिव आगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, अवार्ड, स्पोर्ट, पॉलिटिक्स एंड लीगल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, सिचुएशन प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, आपकी पजल, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स। एंड मैथ्स में आपका 10th लेवल तक का मैथ आ रहा होता है। वो 4 पीजी की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एंड मैनी मोर थिंग्स आप देख सकते हैं ऑन योर स्क्रीन। सो मूव करें नेक्स्ट वन। आपकी बात करते हैं हम फीस की। एप्लीकेशन फीस होती है आपकी 4000 रुपीज। यस, काफी ज्यादा है इस एग्जाम की फीस। एंड एससी एसटी वालों के लिए भी 3500 रुपए फीस होती है। एंड कॉलेज फीस भी यहाँ पे थोड़ी हाई है, इट्स अबाउट 2 से 3 लाख रुपीज। एंड आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। सो मूव करें नेक्स्ट वन। स्कोप्स क्या आपके पास आफ्टर द क्लैट, आपने क्लैट दिया हो गया, उसके बाद स्कोप्स किस प्रकार के हैं। हम स्कोप्स की बात करें तो फॉर यूजी, बीए एलएलबी, बीबीए एलएलबी आपके पास स्कोप्स है कॉर्पोरेट लॉयर, जुडिशरी, सिविल सर्विसेज या फिर एकेडमिक्स एंड रिसर्च या फिर लीगल एडवाइजर आप बन सकते हैं। आप कॉर्पोरेट लॉयर बन सकते हैं, जुडिशरी में जा सकते हैं, लाइक सिविल सर्विसेज में भी जा सकते हैं। ऑब्वियसली आपको बेनिफिट मिल रहा होता है सिविल सर्विसेज में, जब आपका एक अच्छा रिकॉर्ड होता है ना, लाइक आपका जो रिज्यूम में बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, आपने क्लैट क्लियर किया होता है, आप क्लैट से लाइक एलएलबी करके आ चुके होते हैं, तो आपका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ रहा होता है, ताकि आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हैं। बिकॉज आपको एक अच्छी नॉलेज है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड हमारे लीगल स्टडीज की। समझ रहे हो। तो एकेडमिक्स एंड रिसर्च भी आप कर सकते हैं, फर्दर पीएचडी भी कर सकते हैं और लीगल एडवाइजर भी आप बन सकते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आ गया होगा। साथ ही बात करें फॉर पीजी एलएलएम, तो उसका क्या स्कोप है, लाइक स्पेशलाइजेशन होता है, फोकस ऑन एरिया लाइक इंटरनेशनल लॉ, साइबर लॉ, एनवायरमेंटल लॉ एंड मैनी मोर थिंग्स। एंड टीचिंग में आप जा सकते हैं, किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। और जुडिशियल सर्विसेज लाइक हायर क्वालिफिकेशन एड वेटिंग जुडिशियल एग्जाम्स एंड जुडिशियल सर्विसेज में भी आप जा सकते हैं। एंड साथ ही बात करें रिसर्च एंड पॉलिसी वर्क, आप रिसर्च भी कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ भी या फिर एनजीओ के साथ भी। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इतना समझ आ गया होगा कि किस प्रकार से क्या एग्जाम पैटर्न होता है और क्या आपको बेनिफिट्स मिल रहे होते हैं आफ्टर द क्लैट। आई थिंक आपको ब्रीफ आइडिया लग गया होगा कि क्लैट क्या है। सो आई थिंक आपको इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो डू कमेंट, डू लाइक, डू सब्सक्राइब। एंड अगर आप इसी प्रकार से वीडियो और चाहते हैं तो डू कमेंट। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।